Our superhero movie is dying. Konnichiwa everybody and welcome back to yet another weird video. So अभी के टाइम पे हमारे पास एक साथ बहुत सारे सुपर हीरो कॉन्टेंट्स हैं, उनकी बहुत सारी अलग अलग मूवीज हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग शोज हैं, इवन उनके एनिमेटेड शोज एंड कॉमिक्स हैं. बट क्या इतनी सारी वैरायटी होने के बाद भी ऑडियंस इन सारी चीजों से बोर होने लगी है? सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड अब चलो शुरू करते हैं. मूवीज एंड शोज के अंदर सुपर हीरोज का टाइम खत्म. तो अब तुम ये चीज ऑब्वियसली सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. वेल अकॉर्डिंग टू सो मेनी सुपर हीरो फैंस ऐसा ही हो रहा है. तुम यूट्यूब से लेकर रेडिट तक कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हें ये चीज बहुत ज्यादा देखने मिल जाएगी अलग अलग जगहों पे कि लोगों को सुपर हीरो मूवीज उतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही है. एंड अगर तुम थोड़ी बहुत रिसर्च करने जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि ऑडियंस का ओपिनियन सुपर हीरो मूवीज के बारे में इसी वजह से चेंज हो गया है क्योंकि सुपर हीरो मूवीज ने अपनी ओरिजिनलिटी खो दी है. सो देखो यार, बोलने के लिए तो लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन क्या इन बातों के पीछे कोई लॉजिक है भी नहीं. सो जब हम सुपर हीरो कंटेंट की बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े प्लेयर से एंड दैट इज मार्वल. सो यहाँ पे जितने भी डीसी फैंस है वो भड़क मत जाना क्योंकि मेरे को डीसी बहुत ज्यादा पसंद है. डीसी की कॉमिक्स या फिर उनके जो एनिमेटेड शोज हैं वो बहुत ज्यादा डीप होते हैं, लेकिन मूवीज के मामले में डीसी उतना ज्यादा डिलीवर नहीं कर पाती है. एंड जस्ट फेस द रियलिटी, अगर तुम फाइनेंशियली या फिर पॉपुलैरिटी वाइज भी बोलो तो मार्वल बाकी सुपर हीरो फ्रेंचाइजेस से बहुत ज्यादा आगे. बट लेट्स फेस इट, मार्वल का जो फेज 4 था वो डिलीवर नहीं करता है. सो जो जनरल ऑडियंस है वो सबसे पहले एक पॉइंट फेंक के मारती है कि मार्वल मूवीज में बहुत ज्यादा सीजीआई का यूज होता है. सीजीआई कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी. अगर तुम किसी भी चीज को इमेजिन कर सकते हो एंड उसे अफोर्ड कर सकते हो देन सीजीआई कैन मेक इट. एंड मार्वल की पेरेंट कंपनी डिज्नी के पास बहुत सारा पैसा है. एंड आई डू एग्री विद द पॉइंट कि मार्वल की मूवीज में बहुत ज्यादा सीजीआई का यूज हो रहा है एंड ऐसी जगहों पे भी यूज हो रहा है जहाँ पे जरूरत नहीं होती है, और बहुत सारे ऐसे जगहों पे भी हुआ है जहाँ पे बहुत ज्यादा रस्ट फील होता है जिसकी वजह से सीजीआई टोटली कंप्लीट नहीं होता है. एंड ऐसी भी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है जो कि इस सीजीआई को अप्रिशिएट करती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक ऐसी ऑडियंस भी एग्जिस्ट करती है जो कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को ज्यादा अप्रिशिएट करती है. एंड प्रैक्टिकल इफेक्ट्स अपनी जगह पे बहुत ज्यादा सही लगते हैं. एग्जांपल के लिए तुम क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज को ही ले लो. बट सीजीआई मूवी मेकिंग की प्रोसेस का एक बहुत ही ज्यादा इंटीग्रल पार्ट बन चुका है क्योंकि अगर सीजीआई नहीं होता तो इमेजिन करके देखो बहुत सारे एपिक मोमेंट्स है जो कि कभी बनते ही नहीं. एग्जांपल के लिए तुम डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी से डोरमामू के अपीयरेंस का ही सीन ले लो, या फिर तुम मेरी वन ऑफ द फेवरेट फ्रेंचाइजेस हैरी पॉटर के बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं जो कि सीजीआई से बनाए गए हैं, उन्हें ही ले लो. सो यू गेट द पॉइंट. प्रैक्टिकल इफेक्ट्स अपने जगह पे अच्छे लगते हैं लेकिन सीजीआई मूवी मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. बट स्टिल आई माई सेल्फ कैन नॉट डिनाई दैट बहुत ज्यादा हेवी सीजीआई का भी यूज करना सही नहीं होता है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट सीजीआई इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिनेमा. लेकिन एक और बात तो है कि अगर तुम बैकबोन पे बहुत ज्यादा प्रेशर दो तो वो टूट जाएगी एंड उसके बाद से और भी बहुत सारी डिफिकल्टीज उसके साथ आ जाती है. एंड यही हो रहा है अभी के सुपर हीरो मूवीज के साथ, अ लॉट ओवर यूज ऑफ सीजीआई. एंड इतने ज्यादा सीजीआई के यूज से ये थोड़ी बहुत सिंथेटिक फील देने लगा है क्योंकि ओरिजिनलिटी की फील नहीं आती है इतने ज्यादा हैवी सीजीआई से. एंड इसी वजह से बहुत सारे फैन इन चीजों से बोर हो चुके हैं. हो सकता है स्टूडियो को कुछ रूम्स में बैठ के इन सारी चीजों को कंप्यूटर पे जनरेट करने के बाद लगता होगा इनको क्या ही पता है, बट ऑडियंस को ये सारी चीजें दिखती हैं. बट एक बार के लिए अपन सीजीआई को साइड में रख सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सुपर हीरो फैंस का उनके सुपर हीरो कैरेक्टर्स से ऑब्सेशन. चलो एक बार के लिए मान लेते हैं जो नई ऑडियंस आ रही है उन्हें नहीं पता है कि इन सारी स्टोरीज का बेसिस क्या है, ये सारी स्टोरीज का सोर्स क्या है एंड ये सारी स्टोरीज एक्चुअली आ कहां से रही है और इनमें होता क्या है. तो ऐसी ऑडियंस को तुम एक पुरानी स्टोरी का पार्ट उठाओ और उसे बहुत ज्यादा ऑल्टर कर दो, मोर देन 80% को ऑल्टर कर दो, फिर भी इन्हें पता नहीं चलेगा. बट एक ऐसा भी फैन बेस लाई करता है और ये फैन बेस छोटा मोटा नहीं है जो कि कॉमिक बुक्स या फिर एनिमेटेड शोज से इन सारे सुपर हीरोज को फॉलो करते हुए आ रहा है. एंड जब इन सारी स्टोरीज में थोड़े बहुत क्रिएटिव चेंजेस किए जाते हैं तो वहां तक अपन भी झेल लेते हैं, लेकिन जब इनमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस किए जाते हैं एंड नॉट फॉर द गुड देन ट्रस्ट मी आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें अच्छी नहीं जाती हैं. गॉड द गॉड बुचर, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ. सुपर हीरो फैंस इन सारी स्टोरीज को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होते हैं एंड देयर इज अ लूप होल टू इट क्योंकि अगर तुम थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस करो तो वहां तक अपन भी झेल लेते हैं, लेकिन जब तुम ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस करो और ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस करने से उस कैरेक्टर को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट उसे नुकसान ही हो रहा है, तो इस बात का फायदा क्या है. एंड जब मैं इस वीडियो के लिए थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था तब जाके मेरे को पता चला कि बस ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत स्टोरी को ऑल्टर कर दिया जा रहा है जिसकी वजह से लोगों को ये पसंद नहीं आ रही है. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि डिज्नी ने जब से मार्वल को खरीदा है तब से मार्वल की मूवीज बहुत ज्यादा गूफी और बहुत ही ज्यादा अजीब हो गई है. बट ये चीज पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि डिज्नी ने मार्वल को तो 10 साल पहले ही खरीद लिया था, लेकिन मार्वल के फेज 1, 2 एंड 3 इतने ज्यादा अच्छे क्यों थे एंड इसका फेज 4 ही इतना ज्यादा गूफी क्यों है. सो मैं वापस से इंटरनेट पे लग गया ये ढूंढने के लिए कि ये फेज 4 ही इतना ज्यादा गूफी क्यों है एंड बाकी चीजें ठीक ठाक और अच्छी क्यों थी.
I tried to find some answers and I found some answers और ये आंसर्स मेरे अपने नहीं है, ये मैंने इंटरनेट पे ढूंढे हैं और ये सारे जो आंसर्स हैं ये बस फैंस के दिए हुए आंसर्स हैं। एंड वन ऑफ दोस्त जो कि मेरे को सबसे ज्यादा सही लगा जो था कि आयरन मैन 1 के टाइम पे ही मार्वल ने अपने आगे के 3 फेजेस के प्लान्स को डिवाइस कर लिया था, बट जब एवेंजर्स एंड गेम खत्म हुई तो उसके बाद से डिज्नी के हाथ में कंट्रोल गया। एंड सिंस डिज्नी एक फैमिली फ्रेंडली कंपनी है तो इसी वजह से डिज्नी ने इन सारी मूवीज को थोड़ा टोन डाउन कर दिया, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही टोन डाउन कर दिया। बट पर्सनली मेरा टेक इस बात पे थोड़ा डिफरेंट है। आई डू एग्री विद द फैक्ट कि डिज्नी ने इन सारी चीजों को गूफी बना दिया, लेकिन मेरा एक अपना खुद का अलग डिफरेंट ओपिनियन भी है। एंड दैट इज कि एवेंजर्स एंड गेम के टाइम तक मार्वल एक वर्ल्ड वाइड हिट बन चुका था, बट मार्वल की स्टोरीज को वही लोग बहुत ज्यादा हाईली फॉलो कर रहे थे जो कि कॉमिक्स पढ़ते थे या फिर जिन्होंने पहले की मूवीज देख रखी थी या जिनको ऑलरेडी इन सुपर हीरोज के बारे में पता था। बट ऐसे भी तो ऑडियंस एग्जिस्ट करती है जिन्होंने पहले की मूवीज नहीं देखी या फिर कोई भी कॉमिक नहीं पढ़ी आज तक। एंड इस नए ऑडियंस में हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं या फिर हमारे छोटे कजिन्स आ जाते हैं जिन्होंने इन सारी मूवीज को देखा नहीं है और ये मूवीज को डायरेक्टली अभी ये देख भी नहीं सकते, और जब तक ये बड़े होंगे तब तक और भी बहुत सारी मूवीज आ चुकी होंगी इस कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करने के लिए। सो इसी वजह से डिज्नी ने एक लूप होल निकाला एंड ये लूप होल था मार्वल की मूवीज को बहुत ज्यादा टोन डाउन कर देना, जिसे बच्चे भी देख सके, पेरेंट्स भी देख सके, आराम से तुम फैमिली के साथ बैठो, देखो, एंजॉय करो एंड दैट्स इट। लेकिन इस लूप होल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, क्योंकि भले ही नई ऑडियंस आए या फिर नहीं आए ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, लेकिन जो पुरानी ओजी ऑडियंस थी वो यहाँ से दूर जाने लगी है। एंड नो डाउट कॉमिक बुक फैंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जब कोई भी मूवी वर्ल्ड वाइड जाती है तो नॉन कॉमिक बुक रीडिंग ऑडियंस भी आती है। एग्जाम्पल के लिए तुम किसी ऐसे इंसान के सामने एवेंजर्स एंड गेम या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम फेंक दो जिन्होंने पहले की मूवीज नहीं देखी या फिर उन्हें कॉमिक बुक्स का कोई भी आइडिया नहीं है। जो आउटकम मिलता है वो कुछ ऐसा होता है कि उन लोगों को मूवीज पसंद नहीं आती है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। एंड ये चीज मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है। जब मैं स्पाइडरमैन नो वे होम देखने गया था तब एक फैमिली भी आई थी और वो फैमिली हमसे 2 रो आगे बैठी थी। एंड उस फैमिली में जो यंगस्टर्स थे उन्होंने तो स्पाइडरमैन नो वे होम को एंजॉय किया। एंड जब मूवी का इंटरवल आया तो उनमें से ही एक इंसान बोल रहा था कि उसे ये मूवी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है एंड ये प्रोबेबली उस लॉन्डे के फादर थे। एंड बाय द एंड ऑफ द मूवी उन्हें वो मूवी पसंद नहीं आई। लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऐसे नॉन कॉमिक बुक फैंस को एंटरटेन करने जाओगे तो जो कॉमिक बुक फैंस है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फैमिली फ्रेंडली और अजीब स्टोरीज हो जाती हैं। लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर तुम किसी कॉमिक बुक फैन को इंप्रेस करने जाओगे और तुम बहुत सारे ओरिजिनल कैरेक्टर्स को ला रहे हो, उनकी स्टोरीज भी सेम है और स्टोरी टोटली बैडएस है मूवी की, लेकिन जो नॉन कॉमिक बुक ऑडियंस है वो तो इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएगी एंड इसी वजह से मूवी उतनी ज्यादा नहीं चलेगी। सो इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन ऑब्वियसली नहीं है। सो इतनी सारी बातें करने के बाद से लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था, क्या सुपर हीरो मूवीज का टाइम खत्म हो चुका है? सो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इवन दो हमने मार्वल को एज अ बेसलाइन सेट करके इस पूरी वीडियो में बात किया, लेकिन बाकी भी बहुत सारी सुपर हीरो फ्रेंचाइजेस हैं जो कि लोग अभी भी देखना एंजॉय करते हैं। एंड मार्वल के अभी भी बहुत सारे फैंस हैं, इवन दो वो डिसअपॉइंटेड हैं बहुत सारे शोज से, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे शोज एंड मूवीज है जिनके लिए वो भी एक्साइटेड है। एंड वन ऑफ सच मूवीज इज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। एंड यहीं पे बॉयज एंड अम्ब्रेला एकेडमी जैसे शोज भी हैं जो कि ऑडियंस को पसंद आते हैं। और अम्ब्रेला एकेडमी इवन दो थोड़ी मैच्योर ऑडियंस के लिए, लेकिन बॉयज टोटली एडल्ट ऑडियंस के लिए है। एंड ये सारे शोज टोटली डिफरेंट सुपर हीरो टोन्स रखते हैं। और इन्हीं में से एक और अगर तुम एनिमेटेड शोज की बात करो तो इनविंसिबल भी आ जाती है, जो कि एक टिपिकल सुपर हीरो की स्टोरी फॉलो अप करती है, लेकिन इन द एंड वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। एंड अगर तुम डीसी की बात करो तो डीसी के क्रिएटिव साइड के सीईओ अभी जेम्स गन है। एंड जेम्स गन की वजह से मुझे डीसी का फ्यूचर बढ़िया दिख रहा है। एंड नो डाउट डीसी ने कुछ टाइम पहले अच्छी सुपर हीरो मूवीज दी भी थी, जैसे कि दी बैटमैन, और डीसी के जो एनिमेटेड मूवीज का पैनल है वो तो हमेशा की तरह बढ़िया रहता ही है। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल से सुपर हीरो जॉनरा इज नोवेयर नियर ओवर। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। वीडियो खत्म। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, जो कि तुम प्रोबेबली हो गई, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो तो भी डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर फैमिली। एंड अगर मैं इसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, या फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड टिल वी मीट अगेन, पीस आउट। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.